दोस्तों उत्तर प्रदेश सोविनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकाली गई है। 4016 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो अलग अलग विभाग वाइज पद वाइज जो है कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पद है, ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। इसका आवेदन जो है आपका 7 मार्च को इसका विज्ञापन आया था और इसका आवेदन जो है 7 मई से लेकर 6 जून तक आप फॉर्म का आवेदन करेंगे। और पेमेंट जमा करने का और संशोधन करने का अगर कुछ भी गलती हो गया है तो 14 जून तक आप कर सकते हैं, 7 जून से 14 जून तक। अब देखिए यहाँ पे जो है ना बात कर लेते हैं कि इसमें आप कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पीटी 2023 हुआ था, अगर वो आप दिए थे तो उसी के स्कोर के बेस पे आप फॉर्म को भरेंगे। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना तो वहां पे आपको बोलेगा कि आप अपना पीटी का रजिस्टर नंबर दीजिए जो आपने एग्जाम दिया था। तो ये होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आवेदन शुल्क जो है आपका यहाँ दिया हुआ है कि सबको जो है 25 रुपए आपका आवेदन शुल्क यहाँ पे लगता है फॉर्म भरने का। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है ना जब भी वैकेंसी आती है तो आपको जो है मात्र 25 रुपया ही फॉर्म फी लगते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अलग अलग जो है आप एक बार चेक करेंगे नोटिफिकेशन को कि सिविल के लिए अवर अभियंता इस तरह से मतलब कितने पद हैं, विशेष चयन सिविल के लिए, तो इस तरह से आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है। ये सब आप जरूर चेक कर लेंगे फॉर्म भरने से पहले। बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म भर के भी बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सके। ये इसका होम पेज है, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। गूगल में आप सर्च करेंगे UP SSC.gov.in, ये वेबसाइट आपको ओपन मिलेगा, या मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ आते ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, नो योर स्टेटस और एग्जामिनेशन ओवरव्यू। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए बहुत सारे स्टेप है। मान लीजिए आपने आधा अधूरा 2 स्टेप करके छोड़ दिया तो आप तीसरा स्टेप यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा स्टेप यहाँ से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी आपका बाकी है तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे, एग्जामिनेशन फी बाकी है तो यहाँ से फी डिपॉजिट करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन है। लास्ट में आपने प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ नो योर स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पे आप डाउनलोड जो है कर सकते हैं लॉगिन करके। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आपको इस पे रहना है ऑनलाइन फॉर्म ऑफ सबमिशन का और यहाँ पे आपको क्लिक करना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। आप जिस पे क्लिक करेंगे आपका इस तरह से पेज ओपन होगा। आप देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 08 वो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए है। तो आप करेंगे इस पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इसके सामने अप्लाई है। इसके लिए दूसरा एडवर्टाइजमेंट नंबर 7, 6, 5, 4 ऐसे और भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेंगे, लेकिन 8 नंबर एडवर्टाइजमेंट जो है आपका जूनियर इंजीनियर वैकेंसी के लिए। जैसे आप अप्लाई उसके सामने पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ देखिए आ गया जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, देख रहे ना। अब यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको व्यू करना वैकेंसी, तो आप देख सकते हैं और यहाँ सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका जो है खुल के आएगा और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे। आप यहाँ सारी जानकारी पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे इसको डिक्लेयर करके आई एग्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, थ्रू पर्सनल डिटेल्स या थ्रू ओटीपी। आप दोनों में से किसके थ्रू जो है आप वैलिडेट करके ऑथेंटिकेशन करके जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पीटी जो आपने एग्जाम दिया ना वही लोग यहाँ पे आगे थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी थ्रू। अगर आप ओटीपी थ्रू करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अपना पीटी का रजिस्टर नंबर लिखेंगे, कोड लिखेंगे, ओटीपी तुरंत जाएगा और उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर पीटी लिखिए, फिर गेट कोड पे क्लिक करिए, कोड आएगा आपके मोबाइल पे और कैप्चा कोड भर के आप प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है थ्रू पर्सनल डिटेल्स, दोनों में से कोई भी माध्यम को अपना सकते हैं जो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे पीटी पर्सनल डिटेल्स थ्रू अपना पीटी रजिस्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आप यूपी से है कि नहीं इसमें बता सकते हैं। फिर कैटेगरी यहाँ से चुनाव करेंगे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी क्या है, फिर ये वेरिफिकेशन कोड लिखे आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए मैं किसी एक के थ्रू जो यहाँ पे प्रोसीड कर लेता हूँ। पीटी लिख के जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जिस भी डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे आपको शो हो रहा है, सीरियल नंबर, पोस्ट नेम और किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। मैंडेटरी जहाँ लिखा हुआ एकदम बिल्कुल मैंडेटरी है आपको। अब इसे फॉर एग्जांपल रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। अब इसको आप टिक कर लेंगे। यहाँ उम्र सीमा और यहाँ पे पे स्केल लिखा हुआ है, सैलरी, और यहाँ लिखा हुआ है कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखता हो तो वो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस एक और वैकेंसी है यूपी पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट लखनऊ, इसमें भी आपकी वैकेंसी है। अब डिटेल वाइज देखना होगा कहाँ कितनी सीट है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको देखना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और इसमें जो है आपको और भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक यहाँ लिखा हुआ है, दो क्वालिफिकेशन है, दोनों आपको चाहिए। तो ऐसे आप एक बार क्या करेंगे फ्रेंड, चेक करेंगे जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मल्टीपल भी चुनाव कर सकते हैं, देखना यहाँ पे ऑप्शन है मल्टीपल चूज करने का। तो आप देख लीजिएगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप मल्टीपल चुनाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब आप एक बार क्वालिफिकेशन जरूर चेक करिएगा मल्टीपल चुनाव करने से पहले। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन करना चाहता है उस पद को टिक यानी सिलेक्ट करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिस पद को टिक नहीं करेंगे उक्त पद उनका दावा स्वीकार मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी जिन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं केवल उन्हीं पदों के सापेक्ष वरीयता दे पाएंगे, मतलब जो आप पहले आप टिक करेंगे उसको आगे चलकर वरीयता भी दे सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग से चुनाव कर लेंगे और प्रोसीड कर लेंगे, यहाँ ओके करना होगा। अब अगला स्टेप आपका खुल जाएगा। तो हमने पहले यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस चूज किया। अब देखिए यहाँ पे आपकी सारी जानकारी इस प्रकार से आ जाएगी। अब आपको फोटो, सिग्नेचर, अदर डिटेल्स, फी डिपॉजिट, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको आगे के 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। अब जो भी आपने पीटी में जानकारी दिया हुआ है वो सारा जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है खुल के आएगा। आपको वेरीफाई कर लेना, नीचे आना है। अब सीधे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पूछ रहा है इंप्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आप इंप्लॉय डिटेल्स यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगर है तो आप बता सकते हैं, वरना नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे आएगा। तो आपने ऑलरेडी हाई स्कूल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है पीटी में, तो वो ऑटोमेटिक उठाया हुआ है। यहाँ पे आप उसका परसेंटेज वगैरह यहाँ से आप देख पाएंगे, टोटल कितना मार्क्स मिला सब चीज यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेडिंग है सिस्टम में, तो ये ऑलरेडी मैट्रिक इंटर जो है जो आप पीटी में जानकारी दी है उतना जानकारी यहाँ पे शो करेगा। नीचे में जो है आप यहाँ पे जो भी पद आपने चूज किया अप्लाई करने के लिए डिपार्टमेंट वाइज वो सारा पद यहाँ शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको ना ये रिक्वायरमेंट में आपको यस करना है, एक्वायर्ड में तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। ये सब एकदम मैंडेटरी आपको यस करना। अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बताइए हाई स्कूल मान्यता प्राप्त समझ परीक्षा को उत्तीर्ण किया, आपको यस करना होगा। तो ये आपको हाई स्कूल के बारे में पूछ रहा है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सिविल अभियंत्रण में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपने किया, ये भी यस रहेगा। अब उसके बारे में यहाँ पे हाई स्कूल के बारे में आपको अगेन बताना है जानकारी, बोर्ड का
नाम, पासिंग ईयर, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, इशू डेट और आपका ग्रेडिंग है कि यस नहीं है, ग्रेडिंग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, परसेंटेज भरेंगे, जो भी है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए आ गया कितना कितना नंबर आपको मिला है बताएंगे। अब यहाँ पे आपको 3 साल का जो डिप्लोमा आपने किया हुआ है उसके बारे में बताएंगे। हर एक डिपार्टमेंट में आपको जानकारी भरना होगा यस करके, देख रहे हैं ना। अब इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि यहाँ डिप्लोमा का मांग रहा है कि मैट्रिक का मांग रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको मांग रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपने डिपार्टमेंट चूज किया पद के लिए, मतलब जो पद का आपने अप्लाई किया डिपार्टमेंट वाइज, वो सब जानकारी यहाँ पे आपको भरना होगा। अपने क्वालिफिकेशन को यहाँ पे कई बार आपको बताना होगा, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन में देखिए सेम ही क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन सिविल, तो सबको यहाँ पे आप भर देंगे जितना आपने डिपार्टमेंट चूज किया। जैसे हमने यहाँ पे 7 चूज किया तो 7 को यहाँ पे देखिए बॉक्स अलग अलग बना हुआ है, सब में आप यस करके भर देंगे अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कैप्चा कोड भर के सबमिट कर देना है। क्वालिफिकेशन की जानकारी भर के जैसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे शो होगा। आप इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है पीटी में जो आपने रजिस्टर किया था एग्जाम देने से पहले वही वाला जानकारी यहाँ पे शो होगा, तो आप इसे चेक कर लेंगे। आप चाहे रिफ्रेश रिलोड करना तो आप इसे रिफ्रेश रिलोड कर सकते देख सकते हैं, ये फोटोग्राफ सिग्नेचर आपका चेंज नहीं हो पाएगा, आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे जो भी आपने जानकारी फिलअप किया सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको ना एज प्रूफ के तौर पे ना मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट का देना अनिवार्य है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट की जानकारी, इशू अथॉरिटी, इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे आप उसको अपलोड करना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी से आप आएंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा और जनरल को छोड़ के बाकी सबको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। फिर आपने जो जानकारी यहाँ पे दिया वो सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आएगा, अभ्यर्थी द्वारा पद का अधिमान्यता क्रम के विकल्प के बाद आवेदन को सबमिट करना अनिवार्य है। तब यहाँ पे आपको ना अधिमानता देना, मतलब पोस्ट का प्रीफरेंस देना कि अगर आपका जॉब होता है तो पहला किस डिपार्टमेंट पे आप जाना प्रेफर करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग 1 2 ऐसे करके आप देखिए चुनाव करेंगे, इधर आते चला जाएगा देखिए इस तरह से। तो ऐसे आप करेंगे, चुनाव कर लीजिएगा जो भी आप पद के लिए चुनाव करना चाहते हैं, इससे बारी बारी से आप चुनाव कर लें। इसके वजह से फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पूछेगा कि आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का सेवा दिया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट बी वाला है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपने कंप्लीट किया हुआ 1 साल का ट्रेनिंग तो अगर आप किए तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। एज अ ट्रेनिंग तो आप यहाँ बता सकते हैं। आपका यहाँ पे जो है एड्रेस वाला जानकारी शो होता है, उसके वजह से प्रीव्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, आपका अगला स्टेप प्रीव्यू आएगा, मतलब क्या कि आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने जानकारी सब चीज सही है, इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसे जो है यहाँ नीचे में देखिए ऑप्शन आता है बैक जाके सुधारने का, नहीं गलती है तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा डिक्लेरेशन को यस, और इस कैप्चा कोड को आपको भरना होगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब आप यहाँ पे करेंगे भरेंगे जैसे हम यहाँ पे भर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ओके करना है, ओके करते आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आता है एप्लीकेशन फी जमा करने का ऑप्शन। आप क्या करेंगे, आप जो है एप्लीकेशन फी को जमा करेंगे, जो भी आपका फी लग रहा है उसको आप देखेंगे, प्रोसेस करेंगे, ओके करेंगे। फी जमा करते ही फ्रेंड्स आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे देखिए मिल भी जाता है, आप इसे नोट जरूर कर लेंगे क्योंकि आगे मान लीजिए आप फी पेमेंट पे अटक जाते हैं तो दोबारा रिट्रीव करना चाहते हैं तो इसी जो है रेफरेंस नंबर से आप यहाँ से जो है डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं जहां भी आप लॉगिन करना चाहते हैं, इसलिए वो जरूरी है। अब यहाँ पे इस प्रकार से आगे आपको डिक्लेयर करना है एसबीआई पे का और नीचे आएंगे यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होता है और यहाँ एग्री करेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे। अब इस तरह से फिर प्रोसीड करना है, आपका जो भी फी लग रहा है यहाँ पे जमा करेंगे और उसके बाद से फ्रेंड्स आप जो फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे, ये फाइनल स्टेप है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि उत्तर प्रदेश में जो जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकाली गई जेई की 4000 से ज्यादा पदों पे, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर आप जहां भी स्किप होते हैं, जहां आप छोड़ देते हैं, वहां से आप यहां कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए फोटो सिग्नेचर पे आप छोड़ दिए, आप इस पे क्लिक किए, यहां पे बोलिएगा रजिस्टर नंबर लिखने के लिए और यहाँ डेट ऑफ बर्थ, ये सब भर के आप जानकारी को प्रोसीड करेंगे, वहीं से फॉर्म खुलेगा आपका। होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते भरते जाते हैं, बीच में कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है तो वहां से स्किप हो जाते हैं, फिर दोबारा आप लॉगिन करके यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।